टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ व्हिप। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी टर्म्स की बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में लैम डक जो हमारी टर्म्स है, जो एक तरीके से शब्दावली थी, उसको क्लियर किया था, उसके बारे में समझा था। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान में एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज़ होता है, आपने ये शब्दावली, ये जो टर्म है, इसको कई बार सुना होगा कि व्हिप क्या है। इसको लेकर बहुत ही सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, काफ़ी सारे हमारे डाउट्स भी होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। जब हम व्हिप की बात करते हैं तो व्हिप को ही एग्जैक्ट हिंदी में बच्चे जो कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सचेतक। ठीक, इसी को सचेतक कहा जाता है। ठीक है, जब हम व्हिप की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में व्हिप एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है। ठीक है, सिंपल अगर हम इसको डिस्कस करें तो यानी कि भारत के संविधान में व्हिप कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं है। भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं पर भी रखा हुआ नहीं है, ना ही ये कहीं पर मेंशन्ड है। जो हमारा व्हिप है ये पार्लियामेंट्री एक ट्रेडिशन है, जो एक तरीके से परंपरागत समय से या फिर काफ़ी टाइम से ये पार्लियामेंट की शब्दावली में यूज़ होता है। अगर हम रूल्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट के सभी प्रोसीजर की बात करें, तो वहाँ पर भी जो व्हिप है वो कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा बेसिक से समझने की कोशिश करें, जहाँ पर जो डाउट होगा हम इसको आगे क्लियर करेंगे। लेकिन पहले जो व्हिप का जो एक बेसिक फॉर्मेट है, जो इसका एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय है, हम उसको क्लियर करते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर हम सिंपल एक नॉर्मल क्लास की बात करें कि एक क्लास है, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि एक क्लास है और क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं और उन स्टूडेंट का जो डायरेक्ट लिंक होता है वो अपने टीचर से होता है, जैसे टीचर का प्रिंसिपल से होता है। तो सिंपल पूरे क्लास का एक डेकोरम बनाने के लिए, पूरे क्लास को एक डायरेक्शंस देने के लिए, या पूरे क्लास का एक रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो वहाँ पर एक मॉनिटर को चुना जाता है, या फिर आप इसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से इसको पहले जो इसका एक इंट्रो है उसको क्लियर करेंगे कि हमने बच्चे एक एग्जाम्पल लिया कि अगर हम एक क्लास फॉर्मेट की बात करें, कि जब हम स्कूल की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, तो क्लास में सभी स्टूडेंट होते हैं। उन स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को क्लास रिप्रेजेंटेटिव या फिर सिंपल मॉनिटर का दर्जा दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है। हालांकि उसका भी वही एक तरीके से पूरा अधिकार है, या उसका भी एक वही पूरा एक रूल्स है जो बाकी सभी स्टूडेंट का है, लेकिन वो कहीं कंडीशंस पर या किसी विशेष परिस्थिति में जब टीचर नहीं होता तो पूरी क्लास का डेकोरम मेंटेन करता है। या कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर को अगर पूरी क्लास को कोई दिशा निर्देश देने हैं, कोई सिंपल अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो अपने ऑफिस में मॉनिटर को बुलाकर उसको वो एक तरीके से डायरेक्शंस दे देता है और वो आकर पूरी क्लास को बता देता है। ठीक है, सिंपल यही हमारे व्हिप को लिंक करता है। ठीक है, अगर बच्चे हम सदन की बात करें, पार्लियामेंट के हाउस की बात करें, तो पार्लियामेंट के हाउस में हमारे पास काफ़ी सारे दल पार्टी होते हैं। हर दल पार्टी इलेक्शंस के टाइम भाग लेते हैं और हर दल पार्टी अपने इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं। हालांकि उस पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स इलेक्शन जीतकर सदन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं और सदन में इलेक्टेड मेंबर्स के रूप में भाग लेते हैं और कार्यवाही में एक तरीके से अपना योगदान देते हैं। ठीक है, जब हम संसद के सदन की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में जब इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस में, चुनाव में, सदन में काफ़ी सारे दल पार्टी हैं और चुनाव हो जाने के बाद हर दल पार्टी के जितने भी जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, जीते हुए उम्मीदवार हैं, वो सब अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम पूरे हाउस में किसी एक पार्टी की बात करें कि भाई हाउस है, इसको आप लोकसभा, राज्यसभा किसी भी रूप में समझ सकते हैं। हमने सिंपल इसको लोकसभा के रूप में रखा क्योंकि प्रैक्टिकली जो आपका व्हिप है वो ज़्यादातर यहीं पर यूज़ होता है। ठीक है, अब हाउस में काफ़ी सारी पार्टी है, कोई पार्टी ए नाम की है, बी की है और सी की है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि सदन में जितनी भी टोटल पार्टी हैं, इन सब सदन में जितने भी हमारे पास टोटल सेट हैं, लगभग हमने मान लिया यहाँ पर, तो इनमें सभी जीते हुए दल के अपने अपने जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी एक तरीके से दल हैं, वो सब अपने जीते हुए उम्मीदवारों में से, इलेक्टेड मेंबर्स में से
किसी एक इलेक्टेड मेंबर को विप का टाइटल दे देते हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझो, विप का जो पद है, जो पोस्ट है, उस पर अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, हाउस में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में कई सारी पार्टीज होती हैं, कई सारे दल होते हैं, यानी कि यहाँ से हमारे पास एक ये भी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि सदन में जितने दल हैं, जितनी पार्टीज हैं, तो हर पार्टी का अपना एक स्वयं या अपना एक अलग विप या सचेतक होता है। बिल्कुल क्लियर है ये चीज़, इसको आप अलग से नोट करके भी मेंशन कर सकते हैं कि हाउस में हर पार्टी का अपना एक विप होता है। ठीक, अब ये जितनी भी हाउस में पार्टीज हैं, इन सब पार्टीज में जितने भी इनके इलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो पार्टी का जो लीडर है, जो नेता है, वो किसी भी एक इलेक्टेड कैंडिडेट को विप का टाइटल दे देता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बेसिक तरीके से समझें। जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सदन में जितने भी जीते हुए दल होते हैं, तो हर पार्टी के सारे कैंडिडेट हाउस में नहीं होते हैं ना, और हर पार्टी का जो मेन लीडर है ज़रूरी नहीं कि वो भी सदन में हो। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पार्टी के जो मेन लीडर हैं और पूरे पार्टी उम्मीदवारों के सभी के मध्य में एक लिंक के द्वारा, एक डायरेक्शंस के द्वारा, या उनके बीच में जो मेन एक कम्युनिकेशंस है, जो मेन एक संचालन है, इन सबको रूल रेगुलेट करने के लिए विप का जो पोस्ट है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जाता है कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इनमें से जो एक इलेक्टेड कैंडिडेट है, उसको अपनी पार्टी का जो लीडर है विप का टाइटल दे देता है, और इसके बाद दोनों के बीच में एक कम्युनिकेटर का जो काम करेगा, वो विप जो व्यक्ति है, जो सदन का जो सदस्य है, वो इसका काम करेगा। अब पार्टी को कोई भी डायरेक्शंस देने हो, पार्टी की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश आए हो, तो वो सचेतक का काम होगा, बाकी सारे मेंबर्स को उसके बारे में बताना, और जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो व्यूज़ हैं वो अपनी पार्टी को जाकर बताना। ठीक है, थोड़ा सा जो इसका बेसिक एक डेफिनेशन है, हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद विप की जो और फंक्शन है, डिटेल्स हैं, उस पर आएंगे। ठीक है, देखो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने डिस्कस किया व्हाट इज अ विप। जो हमने इसका बेसिक एक फॉर्मेट समझा, वो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारा विप है, वो एक तरह का ट्रेडिशनल पोस्ट है, यानी कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। हाउस में जितनी भी पार्टीज होते हैं, जितने भी दल होते हैं, वो अपने किसी एक इलेक्टेड मेंबर को विप का टाइटल दे देते हैं। विप ऐसा क्लास मॉनिटर की तरह आप इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे हमने समझा, ये अपने पार्टी और जीते हुए सभी दल के जितने भी कैंडिडेट हैं, सदस्य हैं, दोनों के मध्य में एक डायरेक्शंस, एक कम्युनिकेटर, और जो एक दोनों के बीच में एक डेकोरम है, जो एक लिंक है, उनको मेंटेन करता है। ठीक, देखो, a whip is a directive from the party that binds party member of a house to obey the lines of the party। सिंपल अगर हम इसको क्लियर करें कि जो विप है, जो सचेतक है, वो क्या है, वह एक ऐसे दिशा निर्देश, डायरेक्शंस, यानी कि एक ऐसे दिशा निर्देश सभी सदस्यों के सामने रखता है जो पार्टी की तरफ से आते हैं, और पार्टी के बाकी जो सदस्य हैं, जो सदन में एज अ उम्मीदवार कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं, उनके लिए वो एक तरीके से ओबे है कि वो उन सारे दिशा निर्देश, जितने डायरेक्शंस हैं, उनको फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। ठीक, मोस्ट पार्टीज, ज़्यादातर जो हमारे दल है, पार्टीज हैं, मोस्ट पार्टीज अपॉइंट्स अ विप whose job it is ensure discipline among the party member at the floor of the house। ज़्यादातर जितने भी हमारे दल हैं, पार्टीज़ हैं, वो अपने एक विप को अपॉइंट करते हैं, जिसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वो इन सब नियम कानूनों को इंश्योर करे, उनको लागू करे, और जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं, वो सदन में जो काम कर रहे हैं, वो इन सबको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबके बारे में ध्यान रखें। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द विप, जो विप का एक आइडिया है, जो एक कॉन्सेप्ट है, हैज़ नो, इसको आप ध्यान रखेंगे बच्चे, कई बार ये क्वेश्चंस नॉर्मल भी पूछा जाता है एग्जाम में। द कॉन्सेप्ट ऑफ द विप हैज़ नो ऑफिशियल सेक्शन एंड इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो विप सचेतक की एक अवधारणा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ आ कन्वेंशन, ये एक परंपरागत रूप से चला आ रहा एक ट्रेडिशन है। इट इज़ आ कन्वेंशन दैट इज़ फॉलोड इन द इंडियन पार्लियामेंट। ये एक सिंपल एक कन्वेंशन है, एक प्रकार का एक ट्रेडिशन है, जिसको स्टार्टिंग से ही, पहले से ही संसद के जो सदन है वो फॉलो करते आ रहे हैं, और हर दल पार्टी अपना एक विप बनाते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा सा आप इसके और डिटेल्स में जाएंगे, जितना हमारा पूरा बेसिक फॉर्मेट था क्लियर हो गया, आपके दिमाग में एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया होगा कि विप क्या है। विप कोई ऑफिशियल पद या पोस्ट नहीं है, विप एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है। ठीक बच्चे, अब अगर हम टाइप्स ऑफ विप्स की भी बात करें कि विप्स कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी क्या क्या कंडीशन है, तो प्रैक्टिकली यहाँ पर कहा जाता है कि जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 3 टाइप ऑफ विप होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल 1 लाइनर विप होता है, फिर हमारे पास 2nd लाइनर विप होता है, फिर 3rd लाइनर विप होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना होगा, वो हमारा 3rd लाइनर विप है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जाता है कि जब हाउस की, सदन की पूरी प्रोसीजर चलता है, पूरी कार्यवाही होती है, तो उसमें काफ़ी सारे बिल्स होते हैं, बिल यानी कि विधेयक, उन पर डिस्कस किया जाता है, हाउस में वोटिंग होती है, सभी पार्टीज़ अपने अपने प्रकार के या अपने अपने अकॉर्डिंग विधेयक को लाते हैं, बिल्स को लाते हैं, और उनको रूल्स बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया नियम से एक तरीके से उनको पास किया जाता है, पूरा डिस्कशन चलता है। अब जैसा कि अभी हमने पहले भी क्लियर किया, आप इसको ध्यान रखेंगे, हर पार्टी का, हर दल का अपना एक विप होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले है ये क्या है, 1 लाइनर विप। जब हम 1 लाइनर विप की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पार्टी की तरफ से सदन में काम कर रहे सभी सदस्यों के लिए एक 1 लाइनर टर्म जारी की जाती है, एक निर्देश जारी किया जाता है कि भाई इस बिल पर डिस्कस होने वाला है और आप सभी इस पर अपने विचार रखेंगे। सिंपल, यहाँ पर सदन में किसी भी बिल पर डिस्कस होना है, किसी भी बिल पर अगर हमें एक तरीके से सदन में किसी विधेयक को लाया जाएगा और उस पर डिस्कस होना है, तो पार्टी की तरफ से अपने सभी सदस्यों को एक मैसेज भेज दिया जाता है कि इस बिल पर डिस्कस होने वाला है। ठीक है, हालांकि जब 1 लाइनर विप जारी किया जाता है तो इस समय ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट विधेयक नहीं होता कि जिस पर या तो पार्टी को कोई इफेक्ट पड़े या फिर भारत से रिलेटेड या फिर हमारे देश से रिलेटेड इस पर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ना हो। ये इस टाइप के विधेयक होते हैं जिसमें स्टेटमेंट के साथ, 1 लाइनर टर्म के साथ, दिशा के साथ सभी सदस्यों को ये अधिकार भी होता है इसके अकॉर्डिंग कि अगर वह चाहे तो इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार का अपना मतदान कर सकते हैं, अपना व्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल टाइप ऑफ विप भी आप इसको बोल सकते हो, केवल एक दिशा निर्देश इसमें जारी किया जाता है कि भाई आगे चलकर इस विधेयक पर डिस्कस होगा और यहाँ पर इसमें आपको अपने व्यूज़ रखने हैं। इसके बाद जब 2nd लाइनर विप की बात की जाती है तो 2nd लाइनर विप में पार्टी की तरफ से अपने सभी सदस्यों को ये निर्देश दिया जाता है कि अब इस बिल पर वोटिंग होने वाली है, इस बिल पर इस डेट को या यहाँ पर क्या होगा, मतदान किया जाएगा और बिल को पास करने के जो पूरी दिशा निर्देश है उनको रखा जाता है। ठीक, यानी कि अगर हम एग्जैक्ट कहें, जब किसी विधेयक पर, बिल पर मतदान किया जाता है, वोटिंग होनी होती है, तब पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वो 2nd लाइनर विप है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आप क्लियर करो, जब यहाँ पर कह रहे हैं हम कि 1 लाइनर विप रख रहे हैं, 2nd लाइनर विप रख रहे हैं, तो ये सारा जो एक तरीके से फॉर्मेट बनाया जा रहा है तो ये दल पार्टी की साइड से बनाया जा रहा है। विप, इनके बीच में एक मीडिएटर है जो बाकी सारे सभी सदस्यों को बता रहा है, क्योंकि बच्चे जो दल पार्टी है उनके काफ़ी सारे मेंबर हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उनके सभी मेंबर हाउस में काम कर रहे हैं या हाउस से बाहर जितने सब मेंबर हैं दोनों के आपस में एक एग्जैक्ट लिंक है, तो उस एग्जैक्ट लिंक को मेंटेन करने का जो काम है वो विप कर रहा है। जब हम 3rd लाइनर विप की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 3rd लाइनर विप में पार्टी की तरफ से, दल की तरफ से विप जो एक तरीके से पोस्ट है उसके थ्रू डायरेक्शंस रखी जाती हैं कि इस बिल पर वोटिंग होनी है और आपको पार्टी के जो रूल्स हैं उसको ही ओबे करना है। आप इसमें एक एग्जाम्पल भी क्लियर कर सकते हैं। जब हम 3rd लाइनर विप की बात कर रहे हैं तो 3rd लाइनर विप में जैसे आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है, इसको रखा जाता है। इंडियन पार्लियामेंट्री जो हमारा पूरा फॉर्मेट है, पूरा प्रोसीजर है, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। अब यहाँ पर हमारे पास सदन में एक रूलिंग पार्टी हो जाती है, एक अपोजिशन पार्टी हो जाती है। सदन में जितनी भी पार्टीज काम कर रही हैं, जितनी भी पार्टीज इलेक्शन जीत कर आ रही हैं, सबका एक अपना विप होता है। ठीक है, अब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी हो गई, हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल रख लिए, दोनों का आमने सामने रख लिया। अब 3rd लाइनर विप तब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अविश्वास प्रस्ताव है इस तरह की टर्म आती है। ठीक है,
जब रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या लाती है, अविश्वास प्रस्ताव, तो ऐसी कंडीशन में एक एक मतदान, एक एक मत या एक एक वोट की जो वैल्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब रूलिंग पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, अगर उनमें से कोई एक सदस्य रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट मतदान कर दे अविश्वास प्रस्ताव में, तो अगर सरकार नहीं भी गिर रही तो सरकार गिर भी सकती है, अविश्वास प्रस्ताव पास भी हो सकता है। अगर हम अपोजिशन पार्टी की बात करें कि अपोजिशन पार्टी को सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए मतदान कराते समय अगर अपोजिशन पार्टी का कोई भी एक सदस्य रूलिंग पार्टी के साथ में वोट कर दे या अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दे तो वहाँ पर सरकार गिरने से बच भी सकती है। तो जब आप थर्ड लाइनर व्हिप इस तरह की कंडीशंस देखोगे, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वहाँ पर एक एक वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, शायद आपने इसको पढ़ा हो या नहीं, ध्यान रखना। जो थर्ड लाइनर व्हिप है, अगर इसको कोई पार्टी का सदस्य, किसी भी दल का सदस्य इसको अगर ओबे नहीं करता, थर्ड लाइनर व्हिप में आपको अपनी पार्टी का सपोर्ट करना है, अगर इसको ओबे नहीं करता, इसको फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पर जो एक आपने कंडीशन सुनी होगी एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल कानून या फिर जो एक तरीके से पार्टी के सदस्य के खिलाफ पार्टी द्वारा जो एक तरीके से प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, जो पूरी एक तरीके से जांच होगी, जो पूरी कंडीशन होगी जहां पर व्यक्ति को डायरेक्ट एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, वो यहाँ पर एक जांच हो सकती है, इसमें डायरेक्ट एक एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब थर्ड लाइनर व्हिप कब डिसफॉलो हो सकता है या अनफॉलो हो सकता है, जो हमारा एक तरीके से थर्ड लाइनर व्हिप है, इसमें क्या कंडीशन हो सकती है। अगर अपोजिशन पार्टी की अगर हम बात करें, अपोजिशन पार्टी के सभी सदस्यों का अप्रोक्स 1/3 सदस्य अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर फॉलो कर रहे हैं, अगेंस्ट जाकर वोट कर रहे हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में, तब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर तब कोई भी जो एक हमारा एक प्रॉपर सेक्शन है या जो प्रॉपर जांच है तब वो नहीं हो सकती। यानी कि अगर हम इसको दोबारा से थोड़ा रिपीट करें, थर्ड लाइनर व्हिप में आपको अपनी पार्टी के जो दिशा निर्देश हैं उसको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि थर्ड लाइनर व्हिप में ये निर्देश जारी किए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट बिल पर जब मतदान होता है तो पहले से ही व्हिप जो एक तरीके से पोस्टर्स के द्वारा सब चीज़ें कंफर्म कर दी जाती हैं। लेकिन अगर पार्टी के दल के सभी सदस्यों का अप्रोक्स 1/3 सदस्य अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर कोई भी एक्शन ले रहे हैं, अगेंस्ट जाकर मतदान कर रहे हैं, तब उनके खिलाफ कोई भी यहाँ पर कार्यवाही प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमने अभी व्हिप का जो एक तरीके से ये जो इलेक्टेड व्यक्ति है सदन में जिसको व्हिप का टाइटल दिया जा रहा है, इसके जो अभी हमने पूरे फंक्शन डिस्कस किए, थोड़ा सा अगर आपने समझा होगा तो वो हमने इसके सारे फंक्शन पार्टी की साइड से डिस्कस किए। अब अगर हम इसके खुद के कुछ जो फंक्शंस हैं, जो इसके खुद की एक प्रक्रिया है, उसको अगर हम थोड़ा समझें तो जो व्हिप है वो एक आप समझो थोड़ा सा उसको एक फ्रीडम भी है, वो अपनी पूरी पार्टी के सभी सदस्यों पर एक नज़र रखने का काम भी करता है। अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाउस में जितने भी किसी पार्टी के जीते हुए जितने भी सभी सदस्य काम कर रहे हैं, जो इलेक्टेड पोस्ट व्हिप है वो भी उन्हीं के साथ काम कर रहा है, और जो व्हिप है जो व्यक्ति है उसको खुद ये दिखाई पड़ रहा है कि हमारी पार्टी का जो ये सदस्य है ये अपनी पार्टी के जितने भी एक रूल्स हैं या जितने भी एक तरीके से नियम हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं है, या जितनी भी कंडीशंस लागू की जा रही हैं ये उससे सेटिस्फाई नहीं है, इसके अपने कुछ व्यूज़ हैं। तो हाउस में काम करने वाले, हाउस में इलेक्टेड सभी मेंबर के जो व्यूज़ हैं उनको अपने लीडर या अपने दल के सामने रखने का काम भी व्हिप करता है। हाउस में कोई एक व्यक्ति अपने पार्टी के जितने भी रूल्स हैं उनसे अगर सेटिस्फाई नहीं है, उनके दिशा निर्देश से किसी भी बिल पर सेटिस्फाई नहीं है, तो उस अकेले व्यक्ति के जो व्यूज़ हैं वो हाउस का जो लीडर है, हाउस का जो व्हिप है वो अपनी दल पार्टी के सामने उसके व्यूज़ को रखने का काम करेगा। ठीक है, इसमें आप क्लियर ये समझ सकते हैं जो व्हिप है वो पार्टी के लीडर्स, पार्टी जो एक तरीके से हाउस में काम नहीं कर रही, जो पूरी रेगुलेशंस को मेंटेन करने का काम कर रही है, बाकी सब सदस्यों में एक लिंक का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, जो अपनी पार्टी के एक जो उनकी यूनिटी है, जो उनकी एकता है उनको बनाए रखने में सहायक है, और अपनी पार्टी के सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का काम करता है और एक डेकोरम को मेंटेन रखता है।